Now next come to the paramagnetic substance. First we have discussed the diamagnetic substance हम discuss कर चुके हैं. Now come to the paramagnetic substance. इसमें क्या होगा? Individual constituents have a net magnetic moment. इसमें magnetic moment होंगे, ठीक है? जो भी मटेरियल हम लेंगे इसके, whether it is एल्युमिनियम हो, कैल्शियम हो, इसमें अपना कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा. ये वैसे स्टूडेंट्स की तरह जो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ने की थोड़ी इच्छा है ना, they are eager to study. But when placed in a magnetic field, अगर इस एलिमेंट्स को या कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो क्या होगा? इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट अलाइन अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या होगा? इसका डायपोल मोमेंट जो होगा एक दूसरे के साथ क्या होगा? अलाइन हो जाएगा, दैट इज मिल जाएगा. वैसा बच्चा जिसको पढ़ना चाहता है और टीचर क्लास में आया पढ़ा रहे हैं, है ना, तो टीचर्स के साथ लेक्चर्स में क्या होगा? जुड़ेगा, है ना. नेक्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रीफर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन. ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके थ्रू पास होना चाहिए. वो बच्चा चाहेगा कि टीचर क्लास में डिस्कस करे और ध्यान से सुने. नेक्स्ट कम टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ये क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था? ये क्या था हमारा? नेगेटिव. मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1. डायमैग्नेटिक में क्या था हमारा? स्मॉलर देन 1, है ना. एग्जांपल क्या हमारा? एल्युमिनियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, लिथियम है, मैंगनीज है, देन कॉपर सल्फेट है, ऑक्सीजन बट एनटीपी के है, ठीक है, प्लेटिनियम, टंगस्टन, एटसेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट कम टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है. अब ये दो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है. ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे हैं बहुत इच्छा है, दे आर वेरी मच ईगर टू स्टडी. वो किस में आएंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. दैट इज इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन. इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा एंड द डोमेन फॉर्मेशंस ऑफ दैट इज अ लेटर विल डिस्कस के डोमेन फॉर्मेशंस क्या है. व्हेन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? इसके केस में क्या हो रहा था, ठीक है. सो सिमिलरली इसके केस में भी वही चीज होगी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? डिफरेंट डोमेन्स क्या होगा? अलाइन होगा एंड द सब्सटेंस गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. यहाँ क्या हो रहा था? मैग्नेटाइज्ड हो रहा था. यहाँ क्या होगा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है. एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन. इस केस में भी पास करना चाहते हैं स्पेसिमेन के, और इस केस में तो और ज्यादा पास करना चाहेंगे. सिंस स्टूडेंट्स वेरी मच ईगर टू स्टडी, तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम समझे तो यहाँ देखेंगे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एलिमेंट्स के थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव था, ऑब्वियसली यहाँ भी पॉजिटिव होगा विद अ लार्ज वैल्यू, बट वैल्यू क्या होगा? उसका लार्ज होगा. मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी ग्रेटर देन 1, जैसे यहाँ भी ग्रेटर देन 1, बट हियर इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. और इसके एग्जांपल्स में जो भी है आपको आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, या इसका जो भी कंपाउंड होगा दैट विल कम अंडर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. थैंक यू.